ॐ श्री महावदेवे च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये तो धर्म का युद्ध हो रहा है। कहां भाग रहा है? जूझ। और परमात्मा ने जिनको मारना है उनको वो मार ही चुका है, तू तो निमित्त मात्र है। अगर ये बात सच है तो फिर हिटलर का क्या कसूर है? तो फिर स्टालिन का क्या कसूर है? तो फिर माओ सेतुंग का क्या कसूर है? फिर ये छोटे मोटे हत्यारे, ये नाथुराम गोडसे, इसका क्या कसूर है? अरे जब परमात्मा ने मार ही डाला तो ये तो बेचारा निमित्त मात्र है, और इसने कोई ज्यादा कसूर नहीं किया। एक महात्मा गांधी को मारा, वो भी काफी बूढ़े हो चुके थे और मरना चाहते थे। मरने के 2 ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब मैं जीना नहीं चाहता। परमात्मा ने सुन ली होगी, कभी कभी सुन लेता है, और तभी तो उसने भेज दिया नाथुराम। नाथुराम मतलब कलयुगी राम हैं, तो राम ही नाथु ही हुए तो क्या। और पुण्य नगरी पूना के निवासी, क्या जगह चुनी उन्होंने भी। पुण्य नगरी पूना से भेज दिया नाथुराम को कि अब राम तुम ही जाओ, मेरा भक्त मुश्किल में पड़ा है। मेरा भक्त कह रहा मुझे जीना नहीं। महात्मा गांधी कहते थे मैं 125 वर्ष जीऊंगा, मगर जब से सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में आई तब से उनको पता चला अब जीना बेकार है। क्योंकि जैसे ही उनके शिष्य सत्ता में गए उन्होंने उनकी फिक्र ही छोड़ दी। अरे कौन फिक्र करता है तुम्हारी? कीमत तुम्हारी तभी तक थी जब तक सत्ता हाथ में ना आई थी। अब सत्ता उनके हाथ में थी, तुम हो क्या? रहो तो ठीक, ना रहो तो ठीक। असल में ना ही रहो तो ज्यादा ठीक, क्योंकि रहोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ दखलंदाजी करोगे, कुछ दांव पैंच बताओगे, कुछ इधर उधर की बातें लाओगे, उनकी राजनीति को ठीक से न चलने दोगे। वो भी चाहते थे कि छुटकारा हो भीतरी, ऊपर चाहे ना भी कहते हो। क्योंकि 7 दिन पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लखनऊ की एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली में यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज्यादा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसांस्कृतिक और धार्मिक कोई संगठन भारत में नहीं। और उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य ने महात्मा गांधी को गोली मारी। मगर कसूर क्या? एक ही आदमी को मारा। अगर हम शास्त्रों को मान के चलें तो वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, धर्म क्षेत्र जो था, खूब हुआ धर्म क्षेत्र में भी काम। 1 अरब से लेके 1.25 अरब आदमी के बीच लोग मरे। 1 अरब व्यक्ति अभी भी दुनिया में नहीं है। अभी दुनिया की कुल आबादी 4 अरब अब हो पाई सारी दुनिया की। अभी भारत की आबादी तो केवल 70 करोड़। अभी भी भारत में 1 अरब लोग नहीं। उस समय कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में गजब कर दिया। मगर चमत्कार ही करना हो परमात्मा को तो क्या नहीं कर सकता? रे उसके हाथ में सब कुछ। 1 अरब आदमी कैसे बिठा दिए? यूं समझो कि रहा होगा कोई, जैसे रेलगाड़ी का कंडक्टर
3rd क्लास के डब्बे में आदमी भरते ही चला जाता, भरते ही चला जाता, इसलिए तो उसको डब्बा कहते। डब्बा जैसा सुंदर शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं। दुनिया की किसी भाषा में रेल के डब्बे को डब्बा नहीं कहते, यही कहते हैं, क्योंकि यहां उसका व्यवहार डब्बे की तरह होता, भरते जाओ, न संख्या का कोई सवाल है, भरने वाले चाहिए। या रहा होगा कोई दिल्ली का टैक्सी चलाने वाला, एक टैक्सी में 18 आदमी पकड़े गए। टैक्सी को पकड़ के थाने ले जाया गया। सरदार जी जो टैक्सी चला रहे थे, उनको बहुत डांटा डपटा थानेदार ने और कहा कि तुमने हद कर दी, 18 आदमी। सरदार ने कहा कि आप भरोसा करते हो तो 18 आदमी बिठा के बता दो। हालांकि 18 आदमी उनके ही सामने उतारे गए थे, मगर थानेदार और सारे पुलिस वाले कोशिश करके 18 आदमी न बिठा सके गाड़ी में। तो उस टैक्सी वाले ने कहा, आप बोलो। अरे जब कोई बैठ ही नहीं सकते 18 तो सरासर झूठ बात है। थानेदार ने कहा, तूने भी गजब कर दी, अपनी आंखों से हमने उतरते देखे मगर चढ़ा नहीं पा रहा, ये हम भी मानते। तो भगवान भी कोई टैक्सी वाला रहा या क्या? कुरुक्षेत्र का छोटा सा मैदान, हाँ हॉकी क्रिकेट का मैच करना हो तो ठीक, ओलंपिक भी करना हो तो मुश्किल पड़ जाए, तो छोटा पड़ जाए। वहां 1.25 अरब आदमी मरवा डाले। और जरा सोचो तो कि 1.25 आदमी जहां लड़े हो, वहां थोड़ी बहुत जगह भी तो चाहिए कि अगर घमासान एक दूसरे के साथ खड़े हो तो घूंसा तक चलाना मुश्किल, तलवारें वगैरह निकालेंगे कहां, और हाथी घोड़ों का क्या होगा, और रथ वगैरह कैसे चलेंगे? ये तो वैसे ही मर जाएंगे, बिना मारे मर जाएंगे। मगर कृष्ण ने कहा कि बेफिक्री से मार, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं। जब आत्मा मरती ही नहीं तो दुनिया में फिर हत्या का कोई अपराध ही नहीं। अच्छे अच्छे शब्दों की आड़ में भी हम क्या क्या छिपा लेते। आत्मा नहीं मरती इसलिए मारो बेफिक्री से। और परमात्मा के बिना इशारे के तो पत्ता नहीं हिलता, तो तुम मारोगे कैसे? उसने मार ही दिया होगा पहले, तुम न मारोगे कोई और मारेगा। अच्छे शब्दों ने मनुष्य की छाती पर पहाड़ रख दिए। समाजवाद अच्छा शब्द है, प्यारा शब्द है, मगर झूठा, निहायत झूठा। दुनिया में व्यक्ति हैं, समाज कहीं भी नहीं। मनुष्य हैं, मनुष्यता कहीं भी नहीं। मगर यह समाजवादी को ही समझ में आ सकता है। तुम जब मेरे पास आए थे समाजवादी विचारधारा और नास्तिकता में डूबे हुए, तो मैंने देखा था कि संभावना है। अब तुम ऊब गए थे, देख चुका था तुमने समाजवाद को भी, उसकी व्यर्थता को भी, नास्तिकता को तुमने जी लिया था और देख चुके थे उसकी निरर्थकता को। वहीं से सन्यास का फूल खिल सकता था। इसलिए तुम्हें मैंने नाम दिया अमृत बोधिसत्व। और आज वो घड़ी आ गई कि तुम कह सकते हो कि अब जीवन में आनंद है, उत्सव है। उसका कैसे वर्णन करूं? उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो आप क्या मिले? सब कुछ मिल गया। कहना तो कठिन हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण है अनकहा रह जाता है। किसको आती है मसीहाई? किसको आती है मसीहाई? किसे आवाज दूं?
किसको आती है मसीहाई, किसे आवाज दूं? बोल ए खूंखार तन्हाई, किसे आवाज दूं? बोल ए खूंखार तन्हाई, किसे आवाज दूं? पढ़ते 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 दुख गई हैं पुतलियां, पढ़ते 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 दुख गई हैं पुतलियां। बुझ रही है समय बीनाई, किसे आवाज दूं? चुप रहूं तो हर नफस डसता है नागिन की तरह, चुप रहूं तो हर नफस डसता है नागिन की तरह। आह भरने में है रुसवाई, किसे आवाज दूं? आह भरने में है रुसवाई, आह भरने में है रुसवाई, किसे आवाज दूं? हाय इस गुर्बत के जंगल में पुकारूं तो किसे? हाय इस गुर्बत के जंगल में पुकारूं तो किसे? किससे है मेरी सनाशाई, किसे आवाज दूं? किससे है मेरी सनाशाई, किसे आवाज दूं? ए जमाही पर जमाही अल हफीजी अल अमा, उफ ये अंगड़ाई पे अंगड़ाई, किसे आवाज दूं? उफ खामोशी की ये बाहें दिल को भरमाती हुई, उफ ये सन्नाटे की सहनाई, किसे आवाज दूं? उफ खामोशी की ये बाहें दिल को भरमाती हुई, उफ ये सन्नाटे की सहनाई, किसे आवाज दूं? चल रहे हैं जिंदगी पर चांदनी के नेस्तर, चुभ रही है दिल में पुरवाई, किसे आवाज दूं? मुश्किल तो होगा अब कहना, अब आवाज देना मुश्किल होगा। उफ खामोशी की ये बाहें दिल को भरमाती हुई, उफ ये सन्नाटे की सहनाई, किसे आवाज दूं? लेकिन तुम्हारे भीतर जो सहनाई बज रही है वो मुझे सुनाई पड़ रही है। कहो न कहो, कहना भी चाहो तो न कह सकोगे। कल अमृत बोधिसत्व दर्शन में उपस्थित थे, मैं भी चौंका क्षण भर को, इतना रूपांतरण हुआ है, इतनी क्रांति हुई, नए हो गए, एक नए बच्चे की तरह हो गए। कहो या न कहो, मुझे तुम्हारे भीतर की सहनाई सुनाई पड़ रही है। ओम श्री महावदेवे च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।